ट्रेनिंग के बारे में बताइए। आपने एक बार ऑलरेडी सिविल सर्विसेज वाला ट्रेनिंग कर लिया है जी, तो इस साइड की ट्रेनिंग कैसे रहती है, आपको क्या क्या पता चला है? हाँ, जैसे पीएससी में जिनका भी चयन होता है तो दो टाइप के ट्रेनिंग होता है, एक होता है जॉइंट फाउंडेशन कोर्स, दूसरा इंडक्शन कोर्स। तो जॉइंट फाउंडेशन कोर्स में जो भी पीएससी से चयनित है जो भी अधिकारी है उन सभी का एक ट्रेनिंग होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे आप बन गए हैं तो क्या क्या चीज़ों का आपको जरूरत पड़ जाएगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो एक जनरल ओवरव्यू बता दें कि रेवेन्यू में ये काम होता है, पुलिस में ये काम होगा, आबकारी में ये काम होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ बता दिए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा चलेगा। उसके बाद जैसे आपको जो छुट्टी अलग अलग प्रकार के हैं तो ये अवकाश कैसा होता है, ये अवकाश कैसा होता है, उन सब चीज़ों का मतलब एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपको जितने चीज़ों को जरूरत पड़ेगा इन सभी चीज़ों को आप जॉइंट फाउंडेशन कोर्स में सीख जाएंगे। दूसरा होता है इंडक्शन कोर्स। इंडक्शन कोर्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है। तो हम लोग का जो इंडक्शन कोर्स है वो नहीं हुआ है, हमारे जूनियर बैच में भी कई लोगों का हुआ है, लेकिन हमारा बैच क्या कोविड के समय का था जब ट्रेनिंग लगा तो हमारा जॉइंट फाउंडेशन कोर्स हुआ, वो भी ऑनलाइन हुआ, तो हमको निमोरा जाने का अभी तक का मौका नहीं मिला है। अच्छा। तो अब यहाँ पे अब जाएंगे तब अच्छा लगेगा फिर वो। और यहाँ का जो फॉरेस्ट का जो ट्रेनिंग है, अब ज़्यादातर अगर हम स्टेट सर्विस एग्जाम के जो ट्रेनिंग में देखेंगे तो एक डीएसपी का ट्रेनिंग है जो डेडिकेटेड उस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग हो रहा है जैसा लगता है, जहाँ पे उनका चंदखुरी में अलग से ट्रेनिंग होगा, काफ़ी दिनों तक जंगल वार होगा, फिर वहाँ पे गन वन जो भी काफ़ी सारा चीज़ जो सिखाते हैं, काफ़ी अलग टाइप से ट्रेनिंग होता है। उसके अलावा ज़्यादातर जो पोस्ट हैं उनमें अलग से डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होता है, लेकिन आप फॉरेस्ट में देखेंगे तो फॉरेस्ट में एकदम डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगा। इसमें एसीएफ को ट्रेनिंग के लिए जैसे 3 जगह है, एक देहरादून है, दूसरा असम का बर्नीहाट है और तीसरा कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। तो इन तीनों में से किसी एक जगह में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। वैसे रेंजर्स हैं तो रेंजर्स को ट्रेनिंग के लिए या तो एसीएफ की तीनों जगह है यहाँ पे भी भेज सकते हैं, बैच दोनों का अलग अलग रहेगा, यहाँ पे भी भेजा जा सकता है, और या फिर कुछ और जगह जैसे हल्द्वानी है और जीएफआरसी है गुजरात में, जहाँ तक मंडी में भी है, एकदम मुझे श्योर नहीं पता मंडी का, बाकी जीएफआरसी है हल्द्वानी में है। तो इन सब जगहों में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और एसीएफ का ट्रेनिंग 2 साल के लिए चलेगा और रेंजर का ट्रेनिंग 18 मंथ्स के लिए चलेगा। और जब ट्रेनिंग होता है तो इसमें बीच में पूरा ऑल इंडिया टूर चलेगा। ऑल इंडिया टूर मतलब कि कभी ईस्ट टूर चल रहा है, कभी वेस्ट टूर चल रहा है, ऐसा करके अलग अलग टाइम में 2 फेज में होता है जिसमें अलग अलग टूर्स चलेंगे कुछ दिनों के। और वहाँ पे पूरा आपको अदर स्टेट के जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ सब जाके आपको पूरा ट्रेनिंग में काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट लेजिस्लेशन है और फॉरेस्ट के बारे में जो भी प्रैक्टिकल तौर पे हम जो देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा। ओके। हाँ, क्या फिजिकल मापदंड रहता है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। बिफोर अप्लाइंग कुछ है क्या कि हाइट ये होनी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, आई साइट, ये इसके बारे में बता दीजिए। और प्लस जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी मैंने कुछ सुना है कि चलने का, दौड़ने का, ऐसा कुछ रहता है उसके बारे में। हाँ, जैसे जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे हाइट का रिक्वायरमेंट है, उसमें 163 सेंटीमीटर हाइट मांगा हुआ है। दूसरा है चेस्ट का कि अब 163 फॉर बॉयज़, 163 पर बॉयज़, जिसमें एसटी बॉयज़ के लिए 152 या 54 है। ओके। अब गर्ल्स का मुझे जानकारी नहीं है कितना है करके, पर वो शायद नोटिफिकेशन है, पूरा मेंशन है, जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें पूरा मेंशन है। दूसरा है चेस्ट का कि बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद में कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। तो ये एक चीज़ है, ये अपना अप्लाई करने से पहले अपने को इस चीज़ को जांच लेना है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद जब आदमी का सिलेक्शन हो जाता है तो एक फिजिकल फिर से होगा। उस फिजिकल में उन लोग 4 घंटे में 26 किलोमीटर चलाएंगे बॉयज़ के लिए, और लड़कियों के लिए 4 घंटे में 16 किलोमीटर। तो ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद फिर वही नॉर्मल जो हाइट और जो चेस्ट वाला चीज़ है, इन सब चीज़ों का मेजरमेंट होगा। जैसे फिजिकल होगा उसके बाद फिर डिपार्टमेंट आगे प्रोसीड करे, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होता है। कलर ब्लाइंडनेस और जी हाँ, ये सब भी है। जी हाँ, इसमें एक कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि जो भी अगर कलर ब्लाइंड है वे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। और चश्मे का ऐसे पावर का कोई इशू नहीं रहता? चश्मे का पावर का नहीं है। ठीक है। थोड़ा पर्क्स अलाउंसेस के बारे में बताइए। पावर का अब हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा पावर हो तो हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी, मतलब आई थिंक किस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि भले चश्मे का पावर ज़्यादा रहे, लेसिक ऑपरेशन करा सकते हैं क्या, ऐसी सारी चीज़ें भी रहती है। तो आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन में यही कि मुझे इसमें सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस का जानकारी कि वे लोग अलाउड नहीं है, बाकी चश्मे का पावर मुझे जानकारी नहीं है। ओके जी।